जैसा कि बीटीटीएच के लास्ट पार्ट में हमने देखा था, शाओयान ने फेंगली पेवेलियन के एल्डर्स को मारकर बहुत बड़ी दुश्मनी मोल ले ली थी और अब फेंगली पेवेलियन की ओर से 3 एल्डर्स आए थे जो शाओयान को खत्म करके अपना बदला लेना चाहते थे, जिनसे अब शाओयान अकेला ही फाइट कर रहा था। अब एपिसोड की स्टार्टिंग बिल्कुल उसी फाइट वाली सीन से होती है जहां वो तीनों के तीनों एल्डर्स एक साथ मिलकर एक लाइटनिंग अटैक तैयार करते हैं, जिसमें अब शाओयान ट्रैप हो गया था, लेकिन फिर भी शाओयान अपनी तेज स्पीड से उससे बच निकलता है और मौका देखकर एक एल्डर पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी दूसरी ओर से दूसरे एल्डर ने उस एल्डर के सामने एक शील्ड बनाकर उससे बचा लिया था। तो अब शाओयान तीसरे एल्डर को टारगेट करता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर एक बार फिर उस दूसरे एल्डर ने उसे भी बचा लिया था। उस सेकंड एल्डर ने सभी को प्रोटेक्ट करके रखा था, तो शाओयान मौका देखकर अचानक से उस सेकंड एल्डर के पीछे आकर उसे एक जोरदार किक मारता है, जिससे वो सेकंड एल्डर जाकर एक बड़ी सी चट्टान से टकरा जाता है। और इसी पल में शाओयान ने अपनी स्वॉर्ड की पावर्स को एक्टिवेट करते हुए एक भयानक स्लैश अटैक कर दिया था, जो तेजी से उस सेकंड एल्डर की ओर जा रहा था। तो उसे देखकर सेकंड एल्डर बाकी एल्डर से हेल्प मांगता है और वो सभी मिलकर वहां पर एक शील्ड फॉर्मेशन क्रिएट कर लेते हैं, जिससे अब शाओयान का स्लैश अटैक उस शील्ड फॉर्मेशन से टकराकर वहीं रुक जाता है और उन एल्डर्स को कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर शाओयान काफी ज्यादा थक गया था। तो वहीं नीचे हैन शुई और हैन युई के फादर भी ये सब देखकर काफी ज्यादा घबरा गए थे, न जाने शाओयान इनसे जीत पाएगा या नहीं। जैसे उन एल्डर्स की नजर शाओयान पर पड़ती है कि शाओयान थक चुका है, तो वो सभी अपने किलिंग फॉर्मेशन को क्रिएट करने लग जाते हैं और तीनों एक साथ मिलकर वहां पर बहुत सारे एनर्जी बॉल्स तैयार कर लिए थे, जिसके बीच में अब शाओयान फंस चुका था। और वो शाओयान से कहते हैं, लड़के अब तुम्हारा खेल यहीं पर खत्म होने वाला है। और सभी एक साथ मिलकर शाओयान पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन अब शाओयान भी कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि वो काफी ज्यादा थक चुका था। उन एल्डर्स का एक अटैक तेजी से शाओयान की ओर आता है, लेकिन शाओयान उसे डॉज कर लेता है और तभी दूसरा अटैक शाओयान पे लगने ही वाला था, तो शाओयान ने उसे अपनी स्वॉर्ड से डिस्ट्रॉय कर दिया था। और अब एक एक करके सारी एनर्जी बॉल शाओयान पर अटैक कर रही थी, तो शाओयान यहाँ पर अपनी लाइटनिंग स्पीड दिखाते हुए उनसे बचकर भाग रहा था। लेकिन शाओयान समझ चुका था कि इनसे ऐसे नहीं जीता जा सकता है, मुझे कुछ न कुछ तरकीब तो सोचनी ही पड़ेगी। तभी शाओयान के रिंग से मास्टर टियान हुआ कहते हैं, हर इंसान की कोई न कोई वीकनेस तो जरूर होती है, तुम बस उस वीकनेस को खोज लो, तुम इन्हें आसानी से हरा दोगे। और अब शाओयान देखने लगता है, तभी उसे सामने ऊपर फॉर्मेशन का सेंटर दिखाई देता है। तो अब शाओयान ने अपने फायर बीस्ट को समन कर लिया था, जो बाहर आते साथ ही उन एल्डर्स के बनाए हुए सारे एनर्जी बॉल्स को डिस्ट्रॉय करे जा रहा था, जिसे देखकर वो एल्डर्स भी शॉक हो जाते हैं। दूसरी ओर शाओयान अपने एंग्री बुद्धा लोटस को फॉर्म करने लगता है। ये देखकर तो उन एल्डर्स की हवा निकल गई थी कि इस लड़के के पास में 3 डिफरेंट फायर है, ये लड़का तो बहुत ही डेंजरस है। अब इस खतरे को देखते हुए वो सारे एल्डर्स एक साथ मिलकर एक बड़ी सी एनर्जी बॉल तैयार करके शाओयान पर अटैक कर देते हैं और उस एनर्जी बॉल से शाओयान का बनाया फायर बीस्ट भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन तब तक शाओयान ने अपनी एंग्री बुद्धा फायर लोटस को क्रिएट कर लिया था और शाओयान उससे उसके एनर्जी बॉल पर अटैक कर देता है। यहाँ फायर लोटस से टकराते ही उन एल्डर्स का एनर्जी बॉल तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाता है और अब शाओयान ने अपने एंग्री फायर बुद्धा लोटस से उन एल्डर्स पर हमला कर दिया था। खतरे को देखते हुए वो सारे एल्डर्स अपने इर्द गिर्द बहुत सारी शील्ड क्रिएट करने लग जाते हैं, जिससे कि वो शाओयान के अटैक से बच सके। लेकिन हम देखते हैं कि शाओयान का एंग्री बुद्धा लोटस तेजी से उस शील्ड की ओर जाता है, उसके करीब पहुंच के रुक जाता है और अब शाओयान ने अपना असली चाल चल दिया था। दरअसल यहाँ पर शाओयान उनके फॉर्मेशन के सेंटर को उड़ाना चाहता था, इसलिए शाओयान अपने एंग्री बुद्धा लोटस से उस सेंटर पर अटैक कर देता है। तो ये देखकर वो तीनों एल्डर्स कहते हैं, हमारे फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करना इतना भी आसान नहीं है। और अब उन तीनों ने उस सेंटर फॉर्मेशन से एक बड़े से जॉइंट हैंड को बाहर निकाल लिया था, जो तेजी से शाओयान के एंग्री बुद्धा लोटस की ओर आ रहा था। यहाँ पर आसमान में भयानक एनर्जी देखने को मिलती है। उन तीनों एल्डर्स ने अपनी सारी ताकत लगा दी थी, जिससे वो एंग्री बुद्धा लोटस को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। और अब फाइनली एंग्री बुद्धा लोटस और उस जॉइंट हैंड का कोलिजन होता है और इस कोलिजन में भयानक एनर्जी रिलीज हो रही थी। पहले तो एल्डर्स को लगता है कि वो जीत जाएंगे, लेकिन तभी उनकी नजर अपने जॉइंट हैंड पर पड़ती है, जो अब चिटकने लग गया था। उस पे बहुत सारी दरारें पड़ने लग गई थी और देखते ही देखते एक पल में वो जॉइंट हैंड डिस्ट्रॉय हो जाता है। और उस जॉइंट हैंड के डिस्ट्रॉय होते ही वहां भयानक एनर्जी फैल जाती है, जिससे वो तीनों एल्डर्स भी उड़ गए थे और पीछे जा गिरते हैं। यहाँ आसमान में छाया हुआ काला घना अंधेरा अब हटने लगा था और वहां पर अब रोशनी ही रोशनी होने लग जाती है, यानी कि शाओयान ने अकेले ही उन तीनों एल्डर्स
एल्डर्स को मात दे दी थी और उन तीनों एल्डर्स को हरा दिया था। ये देखकर नीचे हैन शुई और उसका पूरा क्लैन खुश हो गया था कि फाइनली शाओयान ने उन्हें बचा लिया और अब शाओयान भी नीचे आने लगता है। तो वहीं हम तीनों एल्डर्स को देखते हैं जो नीचे जमीन पे आकर गिरते हैं। उनके नीचे गिरते ही वो किसी तरह खड़े हो ही रहे थे कि उतने में शाओयान उनसे उन तीनों की स्टोरेज रिंग ले लेता है और शाओयान कहता है क्योंकि तुम लोगों ने मुझे अपने साथ फाइट करने के लिए मजबूर किया, इसलिए मैं खाली हाथ तो वापस नहीं जाऊंगा। ऐसा कहते हुए शाओयान उनकी रिंग छीन लेता है, जिसपे एक एल्डर को बहुत गुस्सा आती है और वो अभी भी शाओयान से फाइट करने आगे बढ़ता है, लेकिन तभी दूसरे एल्डर ने उसे रोक दिया था और वो कहता है हम इस लड़के से नहीं जीत सकते हैं, इसलिए अच्छा यही होगा कि हम यहाँ से निकल जाएं। अब वो तीनों एल्डर्स वहां से भाग जाते हैं। तो शाओयान उन रिंग्स के अंदर देखता है तो उसे 3 स्क्रोल्स मिलती हैं। वो तीनों स्क्रोल 3000 थंडर टेक्निक से जुड़े हुए थे, जिन्हें पाकर शाओयान खुश हो गया था। शाओयान ये सब देख ही रहा था कि तभी पीछे जमीन पर एंसेस्टर आकर नीचे गिरता है और वो देखता है कि वो तीनों एल्डर्स वहां से भाग चुके हैं। वो सोचता है कि अब मुझे भी यहाँ से निकल जाना चाहिए, नहीं तो ये मुझे मार देगा। ये सोचकर वो एल्डर जैसे ही भागने चलता है तो उसे सामने शाओयान दिखाई देता है और उसके पीछे शाओयान का पपेट खड़ा था। ये सब देखकर वो एंसेस्टर शाओयान से माफी मांगते हुए कहता है तुम मुझे माफ कर दो, मेरी होंग फैमिली तुम जो चाहोगे तुम्हें वो देगी, बस तुम किसी भी तरह मुझे यहाँ से जाने दो, हम दोबारा ये गलती नहीं करेंगे। अब शाओयान उसकी बातें सुनकर सोचने लगता है। इसी बीच वो एल्डर एक स्नीक अटैक तैयार करता है और छुपके से शाओयान को मारने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता शाओयान के पपेट ने उसके अटैक को पकड़ लिया था और वो एल्डर फंस जाता है, इसलिए वो दोबारा शाओयान से अपने जान की भीख मांगने लगा था। लेकिन अब शाओयान उसे माफी देने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था और शाओयान तुरंत ही उस एंसेस्टर को वहीं मार देता है, जिसके बाद शाओयान नीचे हैन फैमिली के पास आता है, जहां हैन फैमिली शाओयान का शुक्रिया अदा कर रही थी क्योंकि शाओयान ने एक बार फिर उन सभी को बचा लिया था। हैन युई आगे आते हुए शाओयान से उसकी हालत के बारे में पूछती है तो शाओयान कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अब शाओयान बताता है क्योंकि ये प्रॉब्लम पूरी तरीके से सॉल्व हो चुकी और फेंगली पेविलियन अब कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेगा और मुझे यहाँ रहते काफी लंबा समय बीत चुका है, इसलिए मैं यहाँ से जाना चाहूंगा। ऐसा कहते हुए शाओयान उन सभी को ग्रीट करके वहां से जाने लगता है। तो हैन शुई शाओयान से पूछती है क्या तुम दोबारा वापस आओगे, जिसपे शाओयान कहता है मैं अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के बाद एक बार फिर वापस जरूर आऊंगा और अब शाओयान वहां से निकल जाता है। यहाँ पर हैन शुई को शाओयान के जाने से काफी दुख हो रहा था, जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हम शाओयान और उसके मास्टर को एक केव के अंदर देखते हैं, जहाँ पर शाओयान खुद को हील कर रहा था और फाइनली शाओयान ने खुद को हील कर लिया था और वो कहता है मैं अब बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, जिसपे मास्टर टियान वो कहते हैं तुम ठीक तो बिल्कुल हो चुके हो, लेकिन मैंने देखा है जब भी तुम मेरी पावर्स को बोरो करते हो तुम्हारी सोल पर मेरे पावर्स की एक छाप पड़ जाती है और ऐसा होना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जिसपे शाओयान कहता है मैं जानता हूँ ये सब एक तरीके का साइड इफेक्ट है क्योंकि मैं आपकी पावर्स को बोरो कर रहा हूँ। जिसपे मास्टर कहते हैं हाँ वो तो है, लेकिन जब तक तुम मेरी पावर्स को इस्तेमाल करते रहोगे तुम इस तरीके की मुसीबत से आराम से निकल जाओगे। ऐसा कहते हुए मास्टर दोबारा सोने के लिए लेट जाते हैं और कहते हैं आज का दिन तो बहुत ही डिफिकल्ट था। तो शाओयान कहता है मुझे याद है मेरे टीचर ने मेरे लिए कुछ तो छोड़ा था जिससे मैं स्टडी कर सकूं। ऐसा कहते हुए शाओयान एक स्क्रोल बाहर निकालता है और उस स्क्रोल को देखकर मास्टर टियान हुओ भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। मास्टर शाओयान से कहते हैं लड़के मैं तुम्हारे टीचर में अब और भी ज्यादा इंटरेस्टेड हो गया हूँ, अगर फ्यूचर में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं एक ना एक बार तुम्हारे टीचर से जरूर मिलना चाहूंगा। जिस पर शाओयान कहता है जरूर। इसके बाद शाओयान स्क्रोल पढ़ने लगता है जिसमें लिखा था किंग हुन टुआन 6th ग्रेड एलिक्सर के बारे में। इससे सोल को वार्म किया जा सकता था और तो और इससे बॉडी में मौजूद सोल पावर को भी क्लीन किया जा सकता था। हालांकि इसका लेवल लो नहीं है लेकिन उन मटेरियल्स को रिफाइन करना पॉसिबल है, बस इसके लिए मुझे फ्यूचर में ज्यादा अटेंशन देनी होगी। इसके बाद शाओयान प्रैक्टिस करने के लिए 3000 थंडर्स चेंज गॉड मेथड स्क्रोल निकाल लेता है। इधर मास्टर कहते हैं बूढ़े लोगों को ज्यादा नींद आती है इसलिए मैं अब सोने जा रहा हूँ, तुम अपनी रिसर्च खुद जारी रखो। मास्टर तो सोने चले जाते हैं। इधर शाओयान अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देता है। अब सारे स्क्रोल गोल गोल घूमने लगते हैं जिससे काफी एनर्जी रिलीज हो रही थी जो डायरेक्ट शाओयान के हेड में चली जाती है। अब हम शाओयान को दूसरे स्पेस में देखते हैं जहां शाओयान के इर्द गिर्द बहुत सारे थंडर इंस्क्रिप्शंस घूम रहे थे जो देखकर शाओयान काफी सरप्राइज था। अब शाओयान की आंखें खुल जाती है। शाओयान कहता है हालांकि कंप्लीट टेक्निक असेंबल्ड है मगर ये जो टेक्स्ट है ये ऑर्डर
में नहीं है। इस कल्टीवेशन ऑफ मेथड में एंटर करने के लिए इसे प्रैक्टिस करना बहुत ही मुश्किल है। शाओवैन उन स्क्रोल को वापस अंदर रख लेता है। शाओवैन थोड़ा निराश था और अब शाओवैन पहले लिटिल फेरी डॉक्टर और जियान को खोजने का डिसाइड करता है। अगले सीन में हम शाओवैन को एक मार्केट में टहलता देखते हैं जहाँ काफी चहल पहल थी। शाओवैन मन में सोचता है कि ये जगह टियानबेई सिटी से काफी दूर है, इसलिए ये जगह मेरे लिए सेफ होगी। इसलिए अब मुझे सबसे पहले उस सिटी को खोजना होगा जहाँ स्पेस वर्म होल होगा। तभी शाओवैन एक बंदे से पूछता है कि क्या तुम कोई ऐसी शॉप जानते हो जहाँ मैप बिकता हो। तो वो बंदा शाओवैन को शॉप दिखाता है, लेकिन एक बंदा शाओवैन की बातें सुन लेता है और शाओवैन के सामने कूद कर कहने लगता है, तुम मैप खरीदना चाहते हो? मेरे पास मैप है जो बहुत अच्छा बना है, आप एक बार देखो। वो सेलर शाओवैन को मैप दिखाने लगता है बेचने के लिए। शाओवैन उसे घूर रहा था तो वो सेलर कहने लगता है, सर आप ऐसे मत देखिए, भले ही ये छोटा बिजनेस है लेकिन इस मैप की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, मैं गारंटी देता हूँ आप सेटिस्फाई होंगे इस मैप से। तो शाओवैन कहता है ठीक है, मुझे नॉर्थर्न टेरिटरी का कंप्लीट मैप दे दो। जिस पर सेलर काफी खुश हो गया था, उसकी तो बिक्री हो गई थी। वो शाओवैन को नॉर्थर्न टेरिटरी का मैप दे देता है जो शाओवैन को अच्छा दिखता है, जिसकी कीमत वो सेलर 30,000 गोल्ड कॉइन्स बताता है जो कि काफी ज्यादा थी। शाओवैन कहता है 30,000 गोल्ड कॉइन्स, जिस पर वो सेलर हिचकिचाते हुए कहता है, सर आपका फेस बहुत ही कूल है, यकीनन आप बोन सिटी से तो नहीं होंगे है ना? हम भी इस टियानमू माउंटेन में टियानशेन ब्लड पूल के लिए ही आए हैं। टियानशेन ब्लड पूल का नाम सुनकर शाओवैन थोड़ा हैरान होता है, जिस पर सेलर कहता है, क्या आप नहीं जानते? ये तो काफी हैरान करने वाली बात है। मैं बताता हूँ, हर 3 साल में बहुत सारे यंग और स्ट्रॉन्ग पीपल्स यहाँ आते हैं टियानशेन ब्लड पूल की अपॉर्चुनिटी के लिए। तो शाओवैन उस सेलर से डिटेल में बताने को कहता है, जिस पर सेलर बताने लगता है कि कहा जाता है कि ये टियानशेन ब्लड पूल मैरो और कट बोन्स को एब्सॉर्ब कर सकती है, जिससे लोगों को हेल्प मिलती है हाईएस्ट लेवल पर ब्रेक थ्रू करने में। यहाँ तक कि डाउ हुआंग पीक डाउ सॉन्ग पर भी ब्रेक थ्रू कर सकता है। ये एक्सट्रीमली मैजिक। शाओवैन सोचता है कि ये सेलर जो भी कह रहा है, अगर ये सच हुआ तो टियानशेन ब्लड पूल बहुत काम की चीज है। तभी सेलर कहता है, बहुत जल्द टियानशेन ब्लड पूल ओपन होने वाला है, इसलिए हाल ही में बहुत सारे लोगों ने टियानमू माउंटेन का मैप खरीदा है। क्या आप ये मैप भी खरीदना चाहेंगे? पूरे सिटी में सबसे सस्ता मैप मैं ही बेचता हूँ। मैं आपके लिए इसमें नॉर्थर्न टेरिटरी का मैप भी ऐड कर दूंगा, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसकी कीमत बस 40,000 गोल्ड कॉइन्स होंगी। जिस पर शाओवैन उसे देखकर स्माइल करता है तो सेलर हिचकिचाने लगता है। अब शाओवैन सेलर को पैसे की पोटली देते हुए कहता है, अगर तुम्हारी बात सच निकली तो ये कीमत काबिल होगी। अब शाओवैन पैसे देकर आगे चला जाता है। सेलर इतनी सारी कमाई से बहुत खुश हो गया था। अगले सीन में हम शाओवैन को एक रेस्टोरेंट में टी पीते हुए देखते हैं, जहाँ कुछ लोग बात कर रहे थे कि कहा जा रहा है कि इस बार फेंगली पेविलियन और वैनजियान पेविलियन और कुछ दूसरे पेविलियंस ने भी अपनी कोर एलाइट्स को यहाँ टियानमू माउंटेन भेजा है। यकीनन वो सब यहाँ टियानशेन ब्लड पूल के लिए आए हैं। इसमें बहुत सी बिग फोर्सेस इन्वॉल्व हो रही हैं। वहीं बैठा शाओवैन भी उनकी बातें सुन रहा था। शाओवैन सोचता है, फेंगली पेविलियन जैसी बड़ी फोर्सेस भी यहाँ आ रही हैं, जरूर यहाँ कुछ ट्रबल क्रिएट होगी। तभी एक बंदा बातें करते हुए कहता है, मैंने तो ये भी सुना है कि फेंगली पेविलियन की मिस फेंग को फेंगली ईस्ट पेविलियन की न्यू हेड बना दिया गया है और अब वो भी इस बार टियानशेन ब्लड पूल बैटल में पार्टिसिपेट करने जा रही हैं। इसी बीच हम एक पर्सन को उसी रेस्टोरेंट में एंटर करता देखते हैं। तभी दूसरा बंदा कहता है, वैनजी पेविलियन से टियानयिन भी तो यहाँ आ रहा है, वो तो स्वॉर्डमैनशिप और बॉक्सिंग का मास्टर है, उसकी स्ट्रेंथ भी कुछ कम नहीं है। अगर ये दोनों लीडर्स टकराए तो मैं नहीं जानता कौन जीतेगा। तभी तीसरा बंदा कहता है, भले ही ये दोनों बहुत ही स्ट्रांग हो, लेकिन अगर इन्हें उस पर्सन से कंपेयर करें जो हाल ही में सामने आया है जिसका नाम है शाओवैन, तो ये लोग उसके सामने कमजोर पड़ जाएंगे। उस शाओवैन ने तो अकेले ही फेंगली पेविलियन के 3 एल्डर्स को सबक सिखा दिया है और उसने तो होंग फैमिली के एंसेस्टर को भी मार दिया। उसकी स्ट्रेंथ सच में बहुत ही भयानक है। तभी हम देखते हैं वो पर्सन जो रेस्टोरेंट में एंटर हुआ था, वो शाओवैन के बगल में आकर कहता है, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? ये बोलकर वो पर्सन शाओवैन के बगल में बैठ जाता है। मास्टर फौरन शाओवैन को केयरफुल रहने को कहते हैं क्योंकि उस पर्सन की स्ट्रेंथ एक्सट्रीमली टेरिफिंग थी। अब शाओवैन उठकर कहता है, आप यहाँ बैठ सकते हैं, वैसे भी मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अब जैसे ही शाओवैन जाने लगता है तभी वो पर्सन कहता है, तुम उन फेंगली पेविलियन के 3 एल्डर्स को जानते हो? वो पर्सन शाओवैन को पहचान गया था। ये जानकर शाओवैन शॉक हो गया था। वहीं रेस्टोरेंट में बैठे सब बंदे ये सुनकर बातें करने लगते हैं कि यही वो शाओवैन है। तो शाओवैन उस पर्सन से पूछता है कि तुम कौन हो? शाओवैन उस पर्सन को देखकर हैरान था
बाकी बंदे भी घबरा गए थे कि ये तो फेंगली पेवेलियन का मास्टर है। तभी श्यावन अपनी स्वॉर्ड निकालकर उस पर्सन पर जोरदार अटैक कर देता है, लेकिन वो पर्सन भी अपनी पावर का यूज कर देता है, जिससे वहां जबरदस्त एनर्जी रिलीज होती है और श्यावन फौरन वहां से उड़कर भागने लगता है। इधर वो पर्सन कहता है इसके पास स्ट्रेंज फायर है, लेकिन तुम यहाँ से भाग नहीं पाओगे। ये बोलते ही वो पर्सन भी श्यावन के पीछे निकल पड़ता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।